नमस्कार। इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर मुंदड़ी और बात्ता के जो किसानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है 5 दिवसीय। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर डॉक्टर रमेश चंद वर्मा द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन किसानों से जानेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग थी, 5 दिवसीय ट्रेनिंग इन्होंने ली है और क्या कुछ इसके बेनिफिट हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर रमेश चंद वर्मा से भी बातचीत करेंगे कि किसानों को क्या कुछ मैसेज उन्होंने 5 दिन में दिया है। तो ये सबसे पहले किसानों से बातचीत करते हैं जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा थे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? प्रदीप कुमार, गांव बात्ता से। बात्ता से जी। तो किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है? ये ट्रेनिंग जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई, ये फसल अवशेष नहीं बल्कि विशेष है जी जी। हमारी ज़मीन के लिए, जो खाद में भी काम आएंगे और फसल में जो हमारी एवरेज है वो भी ज़्यादा आएगी और जो प्रदूषण है उससे हमें छुटकारा मिलेगा जी। तो इस जो ट्रेनिंग का काफ़ी फ़ायदा आप लोगों को पहुंचा है? जी। को मिला है? इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसमें अवशेष के लिए भी और बागवानी के लिए भी और जो सब्जी के लिए भी अलग अलग डॉक्टर साहब ने, जैसे नेहा शर्मा थी, एक डॉक्टर साहब और थे, उन्होंने जसवीर जी बहुत अच्छी बातें बताई और किसानों को अच्छी समझ में। ठीक है। आप बताइए क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुशल पाल है जी और मेरा गांव बात्ता से। बात्ता से आप? हाँ जी। आप बताइए कितना बेनिफिट इस ट्रेनिंग का आपको मिला है? जी, इस ट्रेनिंग का पूरा बेनिफिट मिला है। हम यहाँ से 19 तारीख से और 23 तारीख तक का ये कैंप था। इसमें हमें पूरा मतलब फसल अवशेष जो हमारा बच जाता है वो कैसे हम खेतों में डाल के कैसे उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और फसल विशेष ही मानिए उसको, तो अवशेष तो क्या है। जी। और ये जो आग लगाते हैं फसलों में, वो एक तो ज़मीन का नुकसान, एक प्रदूषण का नुकसान, हर तरह से नुकसान ही है लगभग। तो मैं तो इस ट्रेनिंग से माध्यम से सभी को कहूँगा किसान साथियों को यहाँ पर ट्रेनिंग ले और इस फसल को जलाना बिल्कुल भी बंद करें। तो आप लोगों ने संकल्प ले लिया औरों को जी, बताओगे? हमने बिल्कुल संकल्प लिया है। हम खुद भी ये कोई भी खेत में आग नहीं लगाएंगे और औरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे। जी। क्या नाम है जी? संदीप कुमार जी। कहाँ से हो जी? बात्ता जी। आप भी बात्ता से? हाँ जी। जी। आपने क्या सीखा है जी? भाई यही सिक्का जी, भाई फसल अवशेष को ना फूकें, हमने फसल उसमें ज़मीनें मिलाएं, जी जी। खाद बनाएं उससे और पैदावार अच्छी लें। जी। तो कितने एकड़ की खेती करते हो आप? 50 एकड़ की खेती करते 50 हैं। एकड़ की खेती करते हो? धान और गेहूँ में। दोनों दोनों फसलों के बारे में बताया कि हाँ किस जी, तरह से आप हाँ जी, अच्छी हाँ जी, जानकारी अच्छी जानकारी मिली है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है जी? अशोक कुमार जी, बात्ता से। आप भी बात्ता से? हाँ जी। जी। तो क्या कुछ कहोगे, किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई है? और और जो वो है अवशेष है ना जी, उनको रलाने के लिए बोला गया और हमने इससे सब कुछ सीखा फसल को। तो यहाँ फ़ायदा मिला आपका कृषि में? बहुत ज़्यादा फायदा मिला जी। सबको गांव में समझाया आग ना लगाएं, आग लगाने से ज़मीन खत्म होती है, जमीन खत्म हो जाएगी। जी जी। तो आप कितने एकड़ की खेती करते हो? 10 एकड़ की। 10 एकड़। जी डॉक्टर साहब बताइए किस तरह का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया और कितने दिन दिया गया? हाँ विक्रम जी, ये जो 5 दिवसीय फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण चौधरी चंद्र सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र कैथल द्वारा 19 से लेकर 23 अक्टूबर तक दिया गया, जिसका उद्घाटन 19 तारीख को हमारे माननीय डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर बलवान सिंह मंडल जी द्वारा किया गया था 19 तारीख को। और आज हम समापन करके आज 23 तारीख को कैथल कृषि विज्ञान केंद्र कैथल ने 2 गांव बात्ता और मुंदड़ी गोद लिए हुए हैं। इस साल जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन का, वैसे तो पूरे जिले में रहेगा लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा इन 2 गांवों में होंगी। तो इन 2 गांवों के 25-25 किसानों को हमने 5 दिन फसल अवशेष प्रबंधन प्रशिक्षण के ऊपर बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ज्ञान इन किसानों को हमने दिया है। भी कौन कौन सी मशीनें आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन सीटू प्रबंधन कैसे कर सकते हो, एक्स सीटू प्रबंधन कैसे कर सकते हो। बल्कि हमने तो किसानों को कहा भी एक्स सीटू तो मजबूरी में करें। अगर इन सीटू किसान अपने फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करता है तो उसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसमें मतलब ज़मीन की और जैविक कार्बन बढ़ती है। जो मैंने पिछली बाइट में भी आपको बताया था भी जैविक कार्बन एक ज़मीन की आत्मा होती है, बस जिसको हम सिर्फ फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंधन से बढ़ा सकते हैं। और उसके अंदर इन सीटू के अंदर कौन कौन सी मशीनें हैं,
जैसे जीरो टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, स्मार्ट सीडर है, सरफेस सीडर है, उनके बारे में इनको मशीनें भी दिखाई गई इनको आज, बल्कि इनको डेमोस्ट्रेशन भी दिया गया। एक हमारा जो बायो डिकम्पोजर आया हुआ है, जो पराली को, खेत में पड़ी पराली को गला देता है, उसका स्प्रे करके भी इनको दिखाया गया है। जब वो पराली गल जाएगी फिर इनको एक दिन बुला के हम वो दिखाएंगे भी देखो ये 15-20 दिन के अंदर ये पराली गल गई, अब इस खेत के अंदर मिला सकते हैं। एक्सी2 प्रबंधन के अंदर जैसे गांठ बना के कैसे ये अपने किसान भाई अपनी पराली को बेच सकते हैं, हमने कोशिश की है भाई जो किसान बेलर जो हरियाणा जो अपना कृषि मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उनके अधिकारियों को बुला के इनके लेक्चर कराए हैं ताकि किसानों को बता सकें भी कौन कौन सी स्कीमें सरकार ने किसानों के लिए दी हुई है। एक्सी2 कैसे कर सकते हो, आप कहाँ बेच सकते हो, ये हमने किसानों को बताया। किसानों को हमने ये भी बताया भी आप एक्सी2 करो या इंसी2 करो प्रबंधन दोनों का, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ सरकार किसानों के खातों में डालेगी, ये भी हमने बताया। दूसरा, उससे सीआरएम से रिलेटेड क्रॉप मतलब फसल अवशेष प्रबंधन से रिलेटेड हमने साहित्य भी इन किसानों को 25-25 दोनों गांवों के किसान थे, इनको साहित्य भी उपलब्ध करवाया है। इनको बल्कि 1-1 एकड़ का बीज एज ए प्रोत्साहन के रूप में भाई 1-1 एकड़ का बीज भी हम इन किसानों को दे रहे हैं। गेहूं का बीज बढ़िया वैरायटी DBW 303 का। और ये जो सारा बजट है हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका जो अटारी जोधपुर है जो हम जोन 2 में आते हैं उसके द्वारा किसानों को दिया गया है। जी सर, जैसे 2 गांव के किसान आपने गोद लिए हैं तो इनको सिर्फ फसल अवशेष के लिए ही ट्रेनिंग दी गई या आगे भी इस तरह की कोई कार्यक्रम रखा जाएगा? आगे भी इस तरह फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ही लिए गाँव हमने गोद दिए क्योंकि एक ऊपर से हमारे को आदेश होते हैं कि 2 गाँव के अंदर आपने एक्टिविटीज़ को मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज करना है, बाकी जो दूसरे भी आएंगे हम उनको उनका भी देंगे। लेकिन हमारा मेन 2 गाँव लिए हमने, तो हर साल हम 2 गाँव लेते हैं, उन अलग अलग गाँव। इस बार हमने बाता और मुंदरी लिए गाँव, 25-25 किसानों को हमने सेलेक्ट किया। जी, तो जैसे आपने दवाई बताई, उस दवाई का नाम बता दीजिए जो फानों को गला देती है, जिस ताकि और किसानों भी फायदा उठा। हाँ, बायो डिकम्पोजर के नाम से है, इफको भी है, दूसरी कंपनियां बनाती है। बायो डिकम्पोजर सिर्फ 25 से 30 रुपए का है प्रति एकड़। अच्छा, उसको अपने मतलब 100-125 लीटर के अंदर भिगो के रखना है 5-7 दिन के लिए। उसके अंदर गुड़ बेसन अगर मिला लो तो और बढ़िया रहता है। तो 5-7 दिन के अंदर वो 125 लीटर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अपने स्प्रे कर दो, 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन के अंदर वो पराली को गला देगा। उसके बाद आप उसको खेत में आराम से मिला सकते हैं।